दोस्तों, कभी आपने सोचा है स्क्रीन पर दिखने वाली फैंटेसी शायद वो हमारे ही दुनिया की कहानी हो। अवतार सिर्फ एक साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारे अर्थ दिखाता है। पंडोरा कोई इमेजिनरी प्लेनेट नहीं, पंडोरा हमारी दुनिया का रिफ्लेक्शन है, जहाँ नेचर जिंदा है, जहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जहाँ लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है। और आज अवतार के नेक्स्ट चैप्टर फायर एंड ऐश देखने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अवतार की कहानी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, यह रियल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। अवतार की दुनिया में जो भी तुम देखते हो, जंगल्स, पहाड़, पानी, जानवर, ट्राइब्स, ये सब कहीं ना कहीं अर्थ से इंस्पायर्ड है। अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरन का सिंपल मैसेज है, जब भी पावरफुल लोग किसी नई जगह के रिसोर्सेज पर कब्जा करते हैं, वहाँ के असली लोग तकलीफ उठाते हैं और नेचर बर्बाद हो जाता है। ये कहानी सिर्फ पंडोरा की नहीं, ये कहानी हमारी हिस्ट्री की है। अवतार में एक कंपनी दिखाई जाती है, RDA, रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एक प्राइवेट मेगा कॉर्पोरेशन है। इसके पास अपनी आर्मी है और इसका सिर्फ एक गोल है, प्रॉफिट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। कंपनी इस रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट, रिवर्स और ट्राइब्स को हटा देते हैं। हिस्ट्री में भी ये हो चुका है जब ईस्ट इंडिया कंपनीज ने अलग अलग कंट्रीज पर राज किया। जेम्स कैमरन नेचर को सिर्फ दिखता नहीं, वो फील करता है, इसलिए पंडोरा की दुनिया इतनी अलाइव लगती है। पंडोरा की फॉरेस्ट हमारे अर्थ के रेन फॉरेस्ट जैसे हैं, जहाँ हर चीज कनेक्टेड होती है, ट्रीज, एनिमल्स, वाटर, सब एक सिस्टम का हिस्सा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अर्थ का इकोसिस्टम। पंडोरा के फ्लाइंग माउंटेन्स फैंटेसी लगते हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन चाइना के रियल ज़ेंजियाजी माउंटेन्स से ली गई है। अर्थ पर भी ऐसे पहाड़ हैं जो क्लाउड्स के बीच में फ्लोट करते हुए लगते हैं। जेम्स कैमरन ने पृथ्वी को थोड़ा चेंज करके पंडोरा बना दिया। अवतार का ट्री ऑफ सोल सिर्फ एक मूवी ट्री नहीं है, हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है इस तरह के पेड़। जापान में 150 साल से ज्यादा पुराना एक ट्री है, जापानीज चेरी ब्लॉसम, जो पिंक और पर्पल रंग में चमकता है। जब फ्लावर्स आते हैं तो वो बिल्कुल अवतार के ट्री ऑफ सोल्स जैसे लगता है। नेचर पहले से ही मैजिकल है, हमें बस देखना नहीं आता। पंडोरा में रात को सब कुछ चमकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अर्थ पर भी एग्जिस्ट करता है। मालदीव्स, जापान के समुद्र के कुछ हिस्सों पर पानी ग्लो करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट पर लाइट एमिट करते हैं। फायरफ्लाइज भी इसी का एग्जाम्पल है। नॉर्दर्न लाइट्स भी इसी एनर्जी का रिजल्ट है। अवतार में जो ग्लो दिखाए गए वो साइंस से इंस्पायर्ड है। अवतार 2 में जो मेटकाइना ट्राइब दिखाई जाती है वो जंगल के नावी जैसे नहीं होते, उनके बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है क्योंकि वो पानी के साथ इवॉल्व हुए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से आया है। हमारी पृथ्वी पर इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास समा बजाओ ट्राइब्स रहती है। इन्हें सी नोमाड्स कहा जाता है। बजाओ लोग अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा पानी में रहते हैं, ज्यादा देर सांस रोक सकते हैं, उनका बॉडी पानी के लिए अडेप्ट हो चुका है। साइंस ने प्रूव किया है कि उनके ऑर्गन्स नॉर्मल ह्यूमन से अलग तरह से काम करते हैं। ये बिल्कुल मेटकाइना जैसे ही है। मेटकाइना के पास एक्स्ट्रा आईलिड होती है जिसे वो पानी में क्लियरली देख पाते हैं। अर्थ पर भी बहुत से एनिमल्स के पास ये फीचर होता है, इससे आईज प्रोटेक्ट होती है और विजन क्लियर रहता है। अवतार में जो पानी के ऊपर चलने वाले शिप्स, वो भी इमेजिनेशन नहीं, अर्थ पर ऐसा टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट कर चुका है। सोवियत यूनियन ने ऐसे व्हीकल्स बनाया था जो ना पानी को टच करते थे ना ज्यादा ऊपर उड़ते थे। अवतार ने रियल साइंस को फ्यूचर में दिखाया। अवतार 2 में टुल्कुन को सिर्फ एक जानवर के रूप में नहीं दिखाया गया है। टुल्कुन एक सोचने समझने वाला, महसूस करने वाला जीव है। वो इंटेलिजेंट है, वो इमोशंस फील करता है, वो पुरानी बातों को याद रखता है और अपने लोगों के साथ गहरा रिश्ता बनाता है। बिल्कुल इसी तरह अर्थ पर व्हेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं। ये सिर्फ बड़े समुद्री जानवर नहीं है, ये एक दूसरे को पहचानते हैं, सिग्नल्स और आवाजों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं और खुशी, दुख, दर्द जैसे इमोशंस फील कर सकते हैं। इनका कनेक्शन सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं होता, ये अपनी फैमिली को याद रखते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं और उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाते हैं। अवतार के नेक्स्ट चैप्टर फायर एंड ऐश में हमें फिर से अवतार 1 और अवतार 2 दोनों के इकोसिस्टम की झलक देखने को मिलती है। इस बार पंडोरा का आसमान भी जिंदा लगता है और पानी भी क्लियर दिखता है, जहाँ कुछ उड़ने वाले क्रिएचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। इनमें से एक क्रिएचर का स्ट्रक्चर बिल्कुल बैलून जैसा मेडुसोइड है जो काफी हद तक जेलीफिश से इंस्पायर्ड लगता है और इस मेडुसोइड को खींचकर
ले जाने वाला एक और उड़ने वाला क्रिएचर होता है विंडरे। इसका डिजाइन काफी हद तक अर्थ पर पाई जाने वाली स्कैटफिश से इंस्पायर किया गया है। यानी पांडोरा का हर नया जीव सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि अर्थ के रियल क्रिएचर्स का इवोल्व्ड रिफ्लेक्शन है। जेम्स कैमरन नेचर को सिर्फ स्क्रीन पर दिखाते नहीं है, वो उसे खुद महसूस कर चुके हैं। वो खुद डीप ओशन तक जा चुके हैं जहां आम इंसान कभी पहुंच भी नहीं सकता। इसी प्रकृति के लिए उनका प्यार सिर्फ बातों तक सीमित नहीं, वो उनके एक्शंस में भी साफ दिखता है। और शायद इसी वजह से अवतार में समुंदर, वहाँ के क्रिएचर और उनके इमोशंस हमें रियल लगता है, जैसे वो सच में जिंदा हो। अवतार फ्यूचर की कहानी नहीं है, ये प्रेजेंट का वार्निंग है। अगर हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो पांडोरा सिर्फ मूवी में ही रहेगा, और जो हो रहा है वो हमारे अर्थ के साथ हो रहा है। सोचो, समझो और प्रोटेक्ट करो। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।